वक्त अमेरिका में सुबह का वक्त है। सुबह होते ही रोज की तरह ट्रंप ने एक बार फिर ईरान का इतिहास मिटाने की धमकी दी, लेकिन ये धमकी उन हमलों के बाद दी जो कुछ देर पहले ईरान के अलग अलग इलाकों पर, ठिकानों पर किए गए। तो फिर सवाल ये कि क्या अमेरिका की बमबारी और ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान किस तैयारी में है? ईरान पर जो बारूदी विध्वंस किया गया उसका बहुत बड़ा असर क्यों नहीं हो रहा? इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अमेरिका का आखिरी प्रहार, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। 10 दिन से लगातार ट्रंप के सैकड़ों बयान आए, धमकी पर धमकी, वार्निंग पर वार्निंग, नॉन स्टॉप तबाही और बमबारी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कई तरह से झुकाने की कोशिश की। ईरान को नर्क बना देंगे, सब कुछ मिट्टी में मिला देंगे, पूरा का पूरा ईरान उड़ा देंगे, 2 सेकंड में सब तबाह कर देंगे। ट्रंप ने वो सब कुछ कहा जो कह सकते थे, मीडिया से लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट तक। हालत ये हो गई कि ट्रंप गाली देने पर उतर आए। इसके बावजूद ईरान ने ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया। तो अब ट्रंप ने ईरान पर अंतिम प्रहार शुरू करने का आदेश दे दिया। अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर बम बरसा दिए हैं। कसान रेल लाइन पर हमला हुआ है। अहवाज और करज समेत कई शहरों पर हमले हुए हैं। जगह जगह से धमाकों की आवाजें आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका ने आने वाले तूफान का ट्रेलर दिखा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान और ज्यादा अटैकिंग दिख रहा है, क्योंकि इन हमलों के बाद ईरान ने कहा अब सब्र की सीमा टूट चुकी है, अब हम भी संयम नहीं रखेंगे। हालत यह है कि महीने भर पहले जब अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक शुरू की थी तो ट्रंप की डिमांड बिल्कुल अलग थी। ईरान का जवाब भी बहुत सधा हुआ था, लेकिन 39 दिन युद्ध लड़ने के बाद ईरान अब जीत का दावा करने लगा है। कुछ ही घंटों में पूरे मिडिल ईस्ट को नर्क बना देने की धमकी दे रहा है। कहानी इतनी पलट चुकी है जिसके बारे में शायद ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 28 फरवरी को बमबारी के बाद 1 मार्च को ट्रंप ने कहा था, मेरी पहली और आखिरी शर्त है ईरान का टोटल सरेंडर। और अब 1 महीने बाद ईरान ने शर्त रखी है, डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करो, वरना अमेरिका के साथियों का बहुत बुरा हाल होगा। ईरान का यह आत्मविश्वास बता रहा है कि अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक और सबसे ताकतवर सेना होने की बात करता रहा हो, लेकिन खलीफा का ईरान भी आखिरी दम तक लड़ने का माद्दा रखता है। वो भी एक मोर्चे पर नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर लाल सागर तक अमेरिका को फंसाने का प्लान है। अमेरिका के खिलाफ तैयारी में ईरान का फोकस सबसे पहले अपने पावर प्लांट को बचाने का है, जिसके आसपास युवाओं की ह्यूमन चेन बनाने के लिए कहा गया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और वो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ईरान की इस तैयारी के जवाब में ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इस वक्त हड़कंप की स्थिति है। ईरानी हमले को लेकर इजराइल और सभी खाड़ी देशों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सऊदी बहरीन का पुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में ईरानी हमलों से खाड़ी का कोई देश नहीं बचा है। और उसके बाद अब विध्वंसक हमलों के बीच अमेरिका को सीधी धमकी, ट्रंप को सरेंडर के लिए कहना। सवाल यह है कि ईरान के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या अमेरिका में ईरान के जासूस एक्टिव हैं? क्या ट्रंप का वॉर प्लान ईरान को पहले से पता है? क्या ट्रंप की टीम में ईरान के स्लीपर सेल मौजूद हैं? क्या जिस एजेंट को ट्रंप की टीम अब तक ढूंढ नहीं पाई है, जिसकी वजह से ईरान में अमेरिका को अपने कई फाइटर जेट गंवाने पड़े, क्या उसी ने ईरान को अमेरिका की पूरी तैयारी पहले ही बता दी है? ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि हजारों टन बारूद बरसने के बाद मिडिल ईस्ट में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।